पटना साहिब से भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा किसान आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण मेहता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को फिलहाल 10,000 की सहायता दी जा रही है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। भाजपा नेता के मुताबिक आने वाले दिनों में केंद्र और बिहार सरकार मिलकर महिलाओं के लिए रोजगार के उद्देश्य से 2 लाख तक की सहायता राशि उपलब्ध कराएगी। मेहता ने कहा कि यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार आगे भी महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने के लिए ठोस कदम उठाती रहेगी। उन्होंने बताया कि 10,000 की मौजूदा राशि शुरुआती सहयोग है, लेकिन धीरे धीरे इसे बढ़ाकर 2 लाख तक किया जाएगा ताकि महिलाएं स्वरोजगार और उद्यमिता में आगे बढ़ सकें। कि बिहार सरकार ने बहुत से ऐसे कार्यक्रम चलाए हैं जिससे आम आदमी को फायदा हो सके। खास करके सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत से स्कीम चलाए हैं और महिला सशक्तिकरण के रूप में एक निजी पेश किया है। उसी के कड़ी में बिहार सरकार ने और केंद्र की सरकार ने, यानी कि मोदी जी की सरकार और नीतीश जी की सरकार मिलकर यानी एनडीए सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके रोजगार के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, जिसमें योजना को 10,000 के लोगों को लाभ लेना है, लेकिन 10,000 नहीं है, ये 2,10,000 रुपया का स्कीम है लोगों को। चूंकि महिलाओं को रोजगार के लिए सरकार ने पैसा दिया है और जब महिलाएं रोजगार करेगी और उसका देखा जाएगा परफॉर्मेंस, उसके बाद उनको 2 लाख रुपया और दिया जाएगा। तो ये सरकार का एक क्रांतिकारी कदम है और सरकार इससे महिला सशक्तिकरण के दिशा में एक बहुत बड़ा कदम। वैसे तो महिलाओं के लिए सरकार ने आरक्षण में 50% की सुविधा दी है और उस 50% आरक्षण में आज का असर उसका दिखने लगा कि नगर निकाय, नगर पंचायत में 50% का असर ये है कि पटना नगर निगम को ही जब आप लेंगे तो पटना नगर निगम में 75 वार्ड है, लेकिन महिलाओं की संख्या 43-44 है। तो नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में जितने सरकार ने काम किए हैं, अब तो उन्होंने डोमिसाइल नीति लागू कर दिया महिलाओं के लिए, 35% उनको मिलेगा। अभी सिपाही भर्ती में देखिए कि 33% महिलाओं को, 35% महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिला है और महिलाएं आज वर्दी पहनकर आज देश की रक्षा कर रही है, राज्य की रक्षा कर रही है। ऐसा ही आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए भी सरकार ने पैसे का ऐलान किया, बढ़ाए। युवाओं के लिए प्रत्येक महीना जो बेरोजगार है 1,000 रुपया उनको मिलना है 2 साल तक। ऐसे ही अन्य योजनाएं जो आ रही है लगातार नारी नारी के सशक्तिकरण और समाज के सशक्तिकरण के लिए, ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि आपने महिलाओं के लिए, देश के लिए किया। ये विपक्ष की बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। विपक्ष का जो काम है वो अपना करे, लेकिन ये सरकार जरूर हम कहना चाहेंगे कि जो सरकार कहती है वो करती है। जो कहा उन्होंने वो किया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जिस तरह से बिहार का विकास हुआ है, आज 10 वर्ष पहले जो पटना से बाहर गए होंगे, आज पटना में आएंगे तो शायद उनको अपना घर का भी ठिकाना पता नहीं लगा, तो मैं कैसे घर जाऊं। ये तो साफ दिखता है। उन्होंने आज जो गंगा एक्सप्रेस वे बना है या रोड का जो बिहार में जाल बिछा है, जो अन्य काम हुए हैं क्षेत्र में जिससे बिहार का विकास हो सके, निश्चित रूप से 10 लाख लोगों को नौकरी बिहार में मिला है। देश का प्रथम राज्य है जहां 10 लाख नौकरी और 40 लाख लोगों को रोजगार मिला है, स्वरोजगार। तो निश्चित रूप से सरकार के पास एक सीमित है कि नौकरी लगे, लेकिन उसके बाद स्वरोजगार देने के लिए कदम उठाए ना। मुद्रा लोन की भी व्यवस्था रेहड़ी पटरी वाले के लिए हुआ था और अभी भी चल रहा है। लोगों को घर दिया गया, लोगों को शौचालय दिया गया, लोगों को चूल्हा, गैस का चूल्हा दिया गया, लोगों को जो भी उसके सशक्तिकरण के लिए है वो दिया गया है। एक बात हम बता रहे हैं, इसको कोई वापसी की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, खास करके पहले देखते होंगे, सुनते होंगे कि आज वहाँ भूख से लोगों की मौत हो। जब से लोगों को खाद्यान्न का लाभ मिला है, 5 किलो पर व्यक्ति राशन फ्री में वो भी मिल रहा है। तो सरकार ने कहा था कि मैं फ्री में दूंगा, तो आज भी फ्री में ही चल रहा है कोरोना काल से। और सरकार ने कहा कि बिहार के महिलाओं को मैं सशक्त करूंगा, तो ये उनको रोजगार के लिए दिया गया। और जैसे ही वो रोजगार करेगी
तो निश्चित रूप से उनको 2 लाख रुपया दिया जाएगा। तो इसको 10,000 रुपया नहीं मानिए, 2,10,000